हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकविट। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर सेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमें कुछ जानना होता है या हमें कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और उनको जो सेम चीज़ें होती है उनको एक तरफ एक ग्रुप में बना देते हैं। तो सेट भी कुछ नहीं होता है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होता है। लेकिन सेट के साथ एक ख़ास बात क्या है कि इसकी डेफिनेशन में एक बात आती है वेल डिफाइंड। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। तो आप समझ सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड से यहाँ क्या कहना चाहता है। वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे आपकी क्लास के टॉप बेस्ट स्टूडेंट बताइए, कोई भी 3, तो आप किसी एक स्टूडेंट से पूछेंगे तो वह टॉप 3 किसी और को बताएगा। अगर आप दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे तो वह टॉप 3 और किसी को बताएगा। तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। इसकी जगह मैं अगर आपसे पूछूं टेल मी टॉप 3 बेस्ट स्टूडेंट इन क्रिकेट, तो वो क्या हो गया, एक क्राइटेरिया हो गया कि आपको सबको कलेक्शन किस आधार पे करना है, यानी कि आपको बच्चों को कैसे चुनना है, वह आपके सामने वेल डिफाइंड है कि जो टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट में खेलने वाले हैं आपकी क्लास के, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन केवल अगर मैं बोलूँ टॉप 3 बेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है। बेस्ट किसके अंदर, क्या एकेडमिक्स में या फिर प्ले गेम्स में, तो यहाँ पर क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होने की वजह से वह क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ टेल मी टॉप 3 बेस्ट स्टूडेंट्स who got rank first, second and third, then it is well defined। क्योंकि आपकी क्लास में कुछ फिक्स बच्चे ही होंगे जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक होगी आपकी क्लास में। अब हम आपकी क्लास से दूर और कोई सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अभी तक टॉप 10 बैट्समैन बताइए पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो टॉप 10 बैट्समैन, अब उसका क्राइटेरिया क्या है, ये यहाँ भी डिफाइन नहीं है, तो ये भी क्या है, सेट नहीं होगा। अगर मैं कहूँ टॉप 10 बैट्समैन ऐसे बताइए जिनका जो बैटिंग एवरेज है वो 50 से ऊपर है, तो वह क्या हो जाएगा, एक क्राइटेरिया हो जाएगा कि हमको बैट्समैन भी कौन से लेना है जिनकी बैटिंग एवरेज 50 से ज़्यादा है। तो आपकी अगर केवल बात करता टॉप 10 बैट्समैन की, तो वो सबकी नज़र में अलग अलग हो सकते हैं। किसी को धोनी पसंद है, किसी को युवराज पसंद है, किसी को कैफ पसंद है, किसी को और कोई पसंद है, तो वहाँ पर वह चीज़ डिफाइन नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमको क्राइटेरिया क्या डिसाइड करना पड़ा कि जिसका बैटिंग एवरेज 50 से ज़्यादा है वही टॉप 10 बैट्समैन है। तो इस तरीके से ये आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लिया। ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप इंडिया के टॉप 10 बेस्ट राइटर्स बताइए, तो टॉप 10 राइटर्स किसी की नज़र में मुंशी प्रेमचंद वगैरह क्लासिक जो राइटर थे वो हो सकते हैं, किसी की नज़र में चेतन भगत ये हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि टॉप 10, तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें टॉप 10 का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो टॉप 10 कौन से हमको राइटर्स बताने। लेकिन अगर मैं इसमें यह ऐड कर दूं कि आप मुझे टॉप 10 ऐसे राइटर बताइए जिनकी बुक्स 10 लाख से भी ज़्यादा बिकी, तो वह क्या होगा, एक क्राइटेरिया हो जाएगा हमारे को राइटर्स चुनने का। इसलिए वह क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा और वह सेट बन जाएगा। तो अब मैं समझता हूँ आप सेट की डेफिनेशन समझ गए होंगे। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब सेट क्या होता है, केवल डेली लाइफ में ही नहीं होता है, जो आपकी सब्जेक्ट मैथ में भी ये बहुत काम आते हैं। जैसे आपने सभी ने सुना होगा नेचुरल नंबर, इसको एन से प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, है क्या ये नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इनमें कौन कौन आता है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, जेड यानी इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं,
जैसे -3 -2 -1 0, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। और रियल नंबर्स में तो आपको पता है ये पूरी लाइन, यानी कि 0 1, ये जो पूरी रियल नंबर लाइन है ये पूरी क्या है, एक सेट है। तो ये मैथ के सेट्स हैं जिन नॉर्मली आप इनसे समझ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स और सब ही आ जाएंगे इसमें, जैसे रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो ये क्या है, मैथ के सेट्स हैं। अब सेट्स को लिखने के, यानी कि सेट्स को लिखने के क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं। आपने सुना भी होगा, दो फॉर्म्स होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की। पहली फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और सेकंड है हमारी रोस्टर फॉर्म। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा पहले दोनों को, और उसके बाद में हम और भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे एक वर्ड मिला हेडमास्टर, ओके, तो अगर मैं इसके सभी जो अल्फ़ाबेट है उनका कलेक्शन लूँ इस वर्ड्स के, तो वह क्या होगा, एक तो इसमें ए आ रहा है और इसको एक सेट बना देते हैं हम एक्स। एक तो इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, और क्या आ रहा है, ई से पहले डी आ रहा है, ई आ रहा है, और एच आ रहा है, ठीक है, और एम आ रहा है, एस आ रहा है, टी आ रहा है, और आर आ रहा है। इसके अलावा कोई वर्ड आ रहा है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात यह है कि जैसे यहाँ पे ए वर्ड 2 बार आ रहा है, जो आपका ए है ये 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर 2 बार नहीं लिखेंगे, हम इसे एक बार ही लिखेंगे। डी आई गया, ई आई गया, एच आई गया, एम आई गया, एस आई गया, टी आई गया, और आर आई गया। तो जैसे ई भी 2 बार आ रहा है तो भी हम इसको एक बार ही लिखेंगे। तो यह तो क्या होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, समझ गए। रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे कि x इक्वल्स टू x वेयर x इज लेटर ऑफ x इज ए लेटर ऑफ वर्ड हेडमास्टर। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि x या जो x सेट होगा वो क्या होगा, उसमें वो वर्ड लिए जाएंगे, जो वो लेटर लिए जाएंगे जो वर्ड हेडमास्टर का क्या होंगे, पार्ट होंगे। तो इसमें ऑटोमेटिकली एच भी आ जाएगा, क्योंकि एच भी क्या है, हेडमास्टर का पार्ट है, और ई भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म, और ये इसकी क्या हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसके और भी एग्जांपल देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के। जैसे अब मैं एक सेट और ले रहा हूँ, जैसे a बराबर हमने नंबर्स लिए, जैसे 1 2 3 4, तो ये तो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि हमने जो भी इसमें नंबर्स हैं उनको डायरेक्टली लिख दिया है। अब हम इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x, जहाँ x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, ओके, और सच दैट x इज लेस देन 5। तो आप अब इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें यही नंबर आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से।
तो 1 इसमें आएगा, 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 1 5 से छोटा भी है, तो इसमें 1 कंक्लूड आ जाएगा। अगर हम 2 लें तो 2 पे 2 भी नेचुरल नंबर का पार्ट है और 2 5 से छोटा है तो वो भी आ जाएगा। 3 भी नेचुरल नंबर है और 3 5 से छोटा है तो 3 भी आ जाएगा। 4 भी नेचुरल नंबर है और 4 5 से भी छोटा है तो 4 भी आ जाएगा। लेकिन 5 लेते ही ये वाली कंडीशन क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसमें 5 कंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से ये इसकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म, और ये इसकी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए आप? सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिपीट नहीं करेंगे और रोस्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मैं लूँ इसमें, जैसे मैंने एक और सेट लिया ए, जिसमें मैंने क्या लिए 2 4 6 8 10। ओके, अब इसका मेरे को क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म इसका कैसे बना सकते हैं आप, जैसे मैं इसको ले लूँ a बराबर 2x, ओके, x बिलोंग्स टू n सच दैट जो भी x होगा वह हमें कहाँ तक लेना है, 6 से 6। तो अब आप इसमें इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये यही सेट आएगा नहीं आएगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से, तो 1 को चेक करो, 2 × 1 बराबर 2, ओके, और 2 6 से, यहाँ पे जो x है, x अपन ने क्या लिया है, 1 लिया है, तो x यहाँ पे 6 से छोटा है, यानी 1 6 से छोटा है, तो इसमें 2 कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे ले 2, तो 2 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2 6 से छोटा है, तो 2 × 2 4, तो इसमें 4 भी कंक्लूड हो जाएगा। अगर हम x की जगह ले 3, तो वो क्या होगा, 2 × 3, ठीक है, 3 भी क्या है, 6 से छोटा है, तो हम इसको लिखेंगे 6 भी यहाँ आ जाएगा। समझ गए आप? अगर मैं लूँ 4, तो 2 × 4, 4 भी 6 से छोटा है, तो 2 × 4 8 भी इसमें आ जाएगा। अगर मैं लूँ 5, तो 2 × 5, और ये 5 भी क्या है, 6 से छोटा है, तो यहाँ 10 भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं जैसे ही 6 लूँगा तो यह क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसलिए यही नंबर्स इसमें आएंगे और ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। समझ गए आप? तो यह तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। और भी कोई एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ आपको, जैसे कोई एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सेट ऑफ बी, और बी यहाँ पे क्या है, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हमको इस सेट को, ये तो इसकी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है तो मैं रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको इंटीजर की तरह, चलो लेके दिखाता हूँ आपको, x, जहाँ x क्या है, बिलोंग्स टू q प्लस। q प्लस का मतलब आप समझे, अभी बताता हूँ मैं, या q प्लस नहीं, z प्लस। ठीक है, सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 9। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं, z प्लस का मतलब है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाई है कि जो x है वह 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा आप लेंगे 3 से ये चालू होगा, 4 5 6 7 8,
लेकिन 9 आते ही ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, तो इसमें यही सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। तो आज हमने क्या सीखा कि सेट्स होते क्या हैं, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कैसे हम उसको देख सकते हैं, और हमने क्या देखा, सेट्स को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म्स देखी, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और आगे के वीडियो देखने के लिए हमें ज्वाइन करें। थैंक यू।